चोरों की बहुत करतूतें आपने देखनी होगी, लेकिन संभल से चोरों की ऐसी करतूत सामने आई जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। संभल की एक दुकान में रात में चोरी के लिए चोर घुसते हैं और दुकान में ही डांस करने लगते हैं। चोरों ने चोरी तो की ही, साथ में जमकर ठुमके भी लगाए। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। छत तोड़कर दुकान में घुसे दो चोर। खजाना देखकर चोर करने लगा डांस। दुकान में घूम घूम कर लगाने लगा ठुमके। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की इस फुटेज को देखकर आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे। एक तो ये कि चोरी करने घुसे चोर डांस क्यों कर रहे हैं, दूसरा उनको ऐसा क्या खजाना मिल गया कि वो खुशी से झूमने लगे। आपको बता दें कि उनके खुशी का खजाना कोई सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं है, बल्कि काजू बादाम का ढेर है। यह मामला संभल के बहजोई स्टेशन रोड का है। रात में किराने की दुकान में चोरी होती है। छत का दरवाजा तोड़कर शॉप में दो चोर घुस जाते हैं। जब चोर काजू बादाम का अंबार देखता है तो नकाबपोश चोर खुशी से नाचने लगता है और दुकान में घूम घूम कर ठुमके लगाने लगता है। यह पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। सोशल मीडिया पर डांसिंग थीव्स का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अयोध्या में खुर्शीद अहमद की करतूत सामने आई है। खुर्शीद ने मामूली बात पर एक शख्स को इतना पीटा कि पीड़ित युवक अस्पताल में भर्ती है और अब खुर्शीद को पुलिस खोज रही है। ये वीडियो देखिए। एक शख्स रोड के किनारे खड़ा है, तभी एक शख्स पीछे से सिर पर डंडा मारता है। डंडे का प्रहार इतना जोरदार होता है, एक ही बार में खड़ा शख्स जमीन पर गिर जाता है। फिर भी आरोपी को रहम नहीं आता। वो शख्स पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाता जाता है। बेरहमी से डंडे बरसाता आरोपी खुर्शीद अहमद है। खुर्शीद ने केवल 2-3 मिनट के टाइम में ही पीड़ित युवक पर कम से कम 100 से ज्यादा डंडे बरसा दिए। गुजरात के अहमदाबाद में एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि 9वीं मंजिल पर लगी आग को बुझाने में घंटों लग गए। हाई राइज बिल्डिंग में उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें देखिए, जो इमारत में सबको स्वाहा कर देने पर आमादा है। इस बिल्डिंग का नाम टाइटेनियम स्क्वायर है, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। इस इमारत में सी विंग में 9वें फ्लोर पर आग लगी है। टाइटेनियम स्क्वायर में लगी आग कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दी। फायर फाइटर ने आग पर काबू पाने के लिए कई घंटे कड़ी मशक्कत की। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन प्रचंड आग से बिल्डिंग के 3 फ्लोर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग से किसी के घायल होने की खबर नहीं है, क्योंकि रात होने की वजह से इमारत के ऑफिस बंद थे। मुंबई के मानखुर्द मंडला इलाके में कबाड़ बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण आग का दिल दहला देने वाला ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मुंबई के मानखुर्द मंडला इलाके का है। वहां एक कबाड़ बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहां से जो वीडियो सामने आए उसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वहां पर कोई ज्वालामुखी फटा हो। आग की लपटों के साथ निकले धुएं के गुबार ने चारों तरफ सब कुछ धुंधला कर दिया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। भीषण आग देखते ही देखते पूरे बाजार में फैलने लगी। इस घटना के बाद वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसने आग बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन आग इतनी भीषण थी, उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में किसी को कोई चोट नहीं आई, जबकि बाजार की कई चीजें जलकर राख हो गई। कर्नाटक के दावणगेरे में केवल 5 रुपए के लिए शुरू हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। झगड़े में कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। कर्नाटक के दावणगेरे में महज 5 रुपए के कुरकुरे को लेकर दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों में लड़ाई इतनी भयानक हुई कि 10 लोग अस्पताल पहुंच गए। लड़ाई के बाद गिरफ्तारी के डर से करीब 20 से अधिक लोग गांव छोड़कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कस्बे में आतिफ उल्लाह किराने की दुकान चलाता है। पड़ोसी सद्दाम के बच्चों ने दुकान से 5 रुपए वाले कुरकुरे के 2 पैकेट खरीदे। घर जाने पर पता चला कि कुरकुरे एक्सपायरी डेट के हैं। तब तक बच्चा एक पैकेट खोलकर खा चुका था। सद्दाम ने दुकानदार आतिफ को एक्सपायरी डेट दिखाई तो आतिफ भरे पैकेट के 5 रुपए लौटाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन दूसरे पैकेट के 5 रुपए के लिए खाली पैकेट मांग लिया। फिर क्या था, इसी बात पर दोनों परिवार आपस में भिड़ गए। पहले कहासुनी हुई, फिर गाली गलौज होने लगी। दोनों परिवारों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। झगड़े के बाद गांव में पुलिस तैनात है। शिमला में बेहद खूबसूरत बर्फबारी हो रही है। बर्फ की चादर में लिपटे नजारों को देखकर सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है।
स्नोफॉल के ये सुंदर नजारे हिमाचल के शिमला के हैं। कल से ही शिमला में बर्फबारी हो रही है। बर्फ की सफेद चादर बिछी है जो किसी का भी मन मोह ले। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। पेड़ों पर, झाड़ियों पर पत्तों की जगह भी इन व्हाइट स्नो ने ले ली है। अब पहाड़ों पर बने इन घरों को देखिए। छतों से लेकर लॉन तक, जमीन से लेकर आसमान तक, सब पर सफेद बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। स्नोफॉल ने सबको खुश कर दिया है। इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, छतों से बर्फ इकट्ठा करके ये उनसे स्नोबॉल बना रहे हैं। पहाड़ों पर बसे इन पाइन फॉरेस्ट पर जरा ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इन जंगलों के ऊपर सफेद बर्फ छिड़क दी है। हरी हरी पत्तियों पर जमी ये बर्फ बेहद खूबसूरत लग रही है। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड वाला सीजन चिल्लाकला शुरू हो गया है। टेम्परेचर माइनस में चला गया है। श्रीनगर की फेमस डल झील अब जमने लगी है। झील के पानी की परत इतनी मजबूत हो गई है कि बर्फ का टुकड़ा फेंकने पर भी इसकी लेयर टूट नहीं रही। यह अनोखा नजारा डल झील का है। लेक के पानी पर बर्फ की मोटी परत जम गई। झील बर्फ के मैदान में बदल गई। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ तापमान में गिरावट आ रही है। ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। रात में तो टेम्परेचर 0 से नीचे चला जा रहा है, जिसकी वजह से डल लेक तक पानी जम गया। ऐसे में डल लेक में शिकारा चलाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। बर्फ की परत को तोड़कर शिकारा आगे बढ़ पा रहा है। दूर दूर से सैलानी सर्दियों में जम्मू कश्मीर घूमने आते हैं। डल झील की खूबसूरती को देखना उनकी प्रायोरिटी होती है। डल का पानी शीशे सा जम रहा है। टूरिस्ट इस अनोखे नजारे को अपने फोन में कैद कर रहे हैं और इस मौसम को खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। हिमाचल की फेमस अटल टनल के आसपास भारी बर्फबारी हुई है तो टनल के पास गाड़ियों का इतना लंबा जाम लग गया, करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियों को निकाला गया है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे सैलानियों के लिए बर्फ कुछ समय के लिए मुसीबत बन गई। सड़क पर बर्फ जमने से मनाली के सोलंग नाले से लेकर अटल टनल तक हजारों गाड़ियां फंस गई। कई किलोमीटर तक जाम लग गया। दरअसल मनाली में कल खूब स्नोफॉल हुआ। बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई तो सैलानी लुत्फ के लिए मनाली की ओर निकल गए। ऐसे में अटल टनल में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। एक दो नहीं 1000 से ज्यादा गाड़ियां बर्फ में फंस गई। सर्द भरी रात, पहाड़ों का घुमावदार रास्ता, बड़ी बड़ी गाड़ियों का ट्रैफिक बताता है कि बर्फबारी का मजा जितना खुशनुमा है उतना ही कठिन यहाँ तक पहुंचने का सफर है। ट्रैफिक जाम के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाला। डीएसपी, एडीएम और एसएचओ मनाली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जाम में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। बर्फ पर फिसलन से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर मिट्टी डाली, जिससे सड़क पर गाड़ियां ना फिसलें और किसी अनहोनी से बचा जा सके। पुलिस ने अब तक टनल के पास से 700 से ज्यादा गाड़ियों को जाम से बाहर निकाल दिया है।